पूरे 4 तोले के हैं ये सोने के कंगन, इनको छुपा लेता हूँ। आजकल चोरों चके बहुत हैं यहाँ पे। सुना तुमने, पूरे 4 तोले के सोने के कंगन है इस बुढ़े के पास। हाँ यार, मेरा भी जी ललचा गया है। आज इस बुढ़े को मुर्गा बनाते हैं। बाबा जी कितनी देर है ट्रेन को? पता नहीं बेटा, मैं भी ट्रेन के इंतजार में बैठा हूँ। मैं स्टेशन मास्टर से पता करके आता हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो शहर जा रहा हूँ किसी काम से। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अच्छा बेटा। यार ट्रेन तो 2 घंटे लेट है, हमें बस या रिक्शे पे जाना पड़ेगा। शिट यार, ऐसा करते हैं फिर रिक्शे पे चलते हैं। आपने भी शहर ही जाना है ना, क्यों ना हम साथ में ही चल लें, गपशप भी हो जाएगी और 3 जने जाएंगे तो रिक्शे वाला किराया भी कम लेगा। अच्छा वैसे मुझे भी जल्दी है, ट्रेन पता नहीं कब आए। चलें फिर? चलो जी। यहाँ तो कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। काफी सारा सफर कर लिया है, अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया। आ जाएगा बाबा जी, आ जाएगा। वैसे आप शहर क्या करने जा रहे हैं? बेटा मैं ये सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। खाले सोने के हैं क्या? कम से कम 4 तोले के होंगे। इसको कैसे पता चला 4 तोले का? कुछ तो गड़बड़ है। बाबा कोई कहानी सुना दो ताकि सफर की थकान महसूस ना हो। बेटा फिर ऐसा करो, तुम ही सुना दो कुछ। हम सुनाएंगे कहानी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम जो कहानी सुनाएंगे, अगर आपने हमारी कहानी को झूठ कहा तो आपके सोने के कंगन हमारे। देखा, आ गए ना अपनी असलियत पे, ठग कहीं के। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। बेटा सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर सुनो। हमारी एक गाय थी, ये मोटी मोटी उसकी आंखें, बड़े बड़े सींग, दूध तो इतना देती थी, नदियां बह जाती थी, नदियां। उसके सींग पहाड़ों जितने बड़े थे। अगर उसके बाएं सींग पर हम बैठते तो पूरा एशिया नजर आता, अगर हम दाएं सींग पर बैठते तो पूरा यूरोप नजर आता था। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक उड़ता हुआ मच्छर हमारी गाय के माथे से टकराया और हमारी गाय वहीं पर मर गई। बहुत अफसोस हुआ। और तेरी ये बुढ़ा तो बहुत शातिर है, इतने बड़े झूठ को भी झूठ नहीं कहा। अच्छा बाबा, अब आप तो कोई कहानी सुनाओ। ठीक है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा कहा तो तुम दोनों को 500 रुपया देना पड़ेगा। मंजूर है। तो फिर सुनो, मेरे शादी वाले दिन मेरे बाप ने मुझे घोड़ा गिफ्ट दिया। घोड़ा बहुत ही अच्छा था। एक दिन गांव के अंदर उसकी दूसरे घोड़े के साथ लड़ाई हो गई, उसके माथे पे जख्म हो गया। फिर एक दिन बारिश आई, बारिश का पानी पड़ते ही घोड़े के जख्म से कपास का पौधा निकल आया। उस पौधे पे इतनी कपास लगी, हमारे सारे गोदाम फुल हो गए। लोग दूर दूर से उस घोड़े को देखने आते। फिर हमने उस कपास के 2 रंग के कपड़े बनाए, एक काला एक सफेद। फिर एक दिन अचानक सारे कपड़े चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बुलवाए, जो तूने काला कपड़ा पहना हुआ है और जो इसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, ये हमारे गोदाम से चोरी किए हुए हैं, हमें वापस कर दो। अरे ये, अबे यार कहाँ फंस गया ये बुढ़ा, तो हमारे कपड़े उतार लेगा। 500 देना पड़ेगा। इसकी कहानी झूठी है, अपने कपड़े बचा और 500 दे इसे। ये लें। ये लो। अब चलो बेटा, शहर में जाके मैंने ये कंगन बेचने हैं, फिर किसी होटल में बैठ के खाना भी खा लेंगे। आजो। इसे कंगन बेचने देते हैं, जैसे ही पैसे इसके हाथ में आएंगे हम कोई और दाव खेल के पैसे हथिया लेंगे। बेटा तुम यहीं रुको, मैं सुनार को कंगन बेच के आता हूँ। ठीक है ठीक है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हजूर। दरअसल मैं अपने ये दोनों नौकर बेचना चाहता हूँ, आपकी दुकान पे काम करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है, मुझे नौकरों की जरूरत है। कितने पैसे मांग रहे हो एक के? 1 मिनट बेटा, एक को बेचू या दोनों को? ओ बाबा, दोनों को बेच दे, एक को फिर कहाँ रखेगा? दोनों बिकना चाहते हैं, दोनों का 10,000 लूंगा। 8,000 दूंगा। दे दो, जल्दी करो। ठीक है, आप संभालो दोनों को। हाथ में बहुत खुजली हो रही है, लगता है इस बार मोटा माल आने वाला है। चलो पुत्र अंदर चलो, बहुत काम करना है, झाड़ू पोछा लगाना है। झाड़ू पोछा? ओए, हम तुझे काम वाले दिखाई देते हैं? अपने नखरे बंद कर, आज से तुम मेरे नौकर हो। वो बूढ़ा तुम्हें 8,000 में बेच गया है। चलो अंदर चलो।